नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर में। और आज हम जानेंगे विशेष रूप से मूत्र से संबंधित सभी रोग तथा धात रोग में लाभदायक आयुर्वेदिक औषधि चंद्रप्रभा बटी के बारे में। चंद्रप्रभा बटी के औषधीय गुण एवं विशेष उपयोग। इसको बनाने में कपूर कचरी, बच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारू, दारू हल्दी, अतीस, पीपली, चित्रक, वाय विडंग, स्वर्ण माक्षिक भस्म, सज्जीखार, यवशार, निशोथ, दंतीमूल, तेजपात, दालचीनी, वंशलोचन, लौह भस्म, शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गूगल जैसे और भी बहुत से फायदेमंद आयुर्वेदिक द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रप्रभा बटी वीर्य और मूत्र संबंधित रोगों को सही करने के लिए एक सुप्रसिद्ध औषधि है। यह शरीर को पोषण भी देती है और शरीर का बल तथा त्वचा का ग्लो बढ़ाती है। चंद्रप्रभा बटी का सेवन अगर धात रोग में किया जाए तो यह धात रोग के साथ साथ उससे पैदा हुई दूसरी समस्याओं में भी धीरे धीरे पूर्ण रूप से लाभ पहुंचा देती है। सुजाक और पेचिस के कारण मूत्र और वीर्य में जो विकार पैदा हो जाते हैं, चंद्रप्रभा बटी के कारण उनका शमन होता है। बहुत ज्यादा मूत्र आना, श्वेत प्रदर, दर्द और जलन के साथ मूत्र आना, मूत्र रुक रुक के आना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और वीर्य के दोषों में चंद्रप्रभा बटी विशेष लाभकारी होती है। यूरिन में जाने वाला एल्ब्यूमिन इससे जल्दी बंद हो जाता है और मूत्र में जलन, रुक रुक कर देर में मूत्र आना, मूत्र में चीनी आना जो कि मधुमेह में होता है, मूत्राशय की सूजन और पेनिस की कमजोरी चंद्रप्रभा बटी से ठीक हो जाती है। इसके अलावा गुर्दे की पथरी, बवासीर, भगंदर, हर्निया, एनीमिया, साइटिका, नेत्र रोग तथा स्त्री और पुरुषों के जनेंद्रियों के विकारों में चंद्रप्रभा बटी का नियमित सेवन बहुत कारगर होता है। यह औषधि स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, रक्त को शुद्ध करती है और नए रक्त का निर्माण करती है। जिन नौजवानों को बहुत ज्यादा थकान रहती है उनको चंद्रप्रभा बटी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। मूत्राशय में किसी भी प्रकार की समस्या होने से मूत्र का रंग लाल हो जाना, पेड़ों में जलन होना, मूत्र में बहुत ज्यादा दुर्गंध आना, ऐसी हालत में चंद्रप्रभा बटी बहुत उत्तम कार्य करती है, क्योंकि इस औषधि का प्रभाव मूत्राशय पर विशेष रूप से होता है, जिसकी वजह से ये वहां की सभी समस्याओं को दूर करती है और यूरिन साफ तथा जलन रहित आने लगता है। पुराने सुजाक में भी चंद्रप्रभा बटी का प्रयोग किया जाता है। जब सुजाक पुराना हो जाता है तब जलन आदि तो नहीं होती, किंतु पस यानी मवाद थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है। लेकिन चंद्रप्रभा बटी के सेवन से इस समस्या में भी आराम मिल जाता है। जब स्पर्म का शरीर से बहुत ज्यादा क्षय होने लगता है या जब महिलाओं का पीरियड लंबे समय तक चलता है तो महिला और पुरुष दोनों की त्वचा का ग्लो कम होने लगता है तथा शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, कब्ज की समस्या होने लगती है और थोड़े से परिश्रम से ही सांस फूल जाती है। इसके साथ साथ भूख न लगने जैसे बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में चंद्रप्रभा बटी का उपयोग करने से रक्त आदि धातु की पुष्टि होती है तथा वायु का भी शमन होता है। चंद्रप्रभा बटी की गोली का सेवन कुछ लोग सिर्फ पानी के साथ करते हैं, लेकिन इसकी 1 से 3 गोली का सेवन सुबह शाम गुनगुने दूध, गुडुची का क्वाथ, दारू हल्दी का रस, बेलपत्र का रस, गोखरू की जड़ का क्वाथ या सिर्फ शहद के साथ किया जाता है। जब किडनी में विकृति हो जाए तो मूत्र की उत्पत्ति बहुत कम होने लगती है, जिसकी वजह से मूत्र से संबंधित बहुत ही भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र की उत्पत्ति कम होने पर पूरे शरीर में एक प्रकार का विष फैल जाता है और अनेक तरह के रोगों को उत्पन्न करता है। जब तक ये विष यूरिन के माध्यम से निकलता रहता है तब तक शरीर पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब ये विष शरीर में रुक जाता है तो अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को न्योता देता है। इस स्थिति में चंद्रप्रभा बटी का सेवन लोत्रासव या पुनर्नवासव के साथ करना काफी अच्छा होता है। चंद्रप्रभा बटी का प्रभाव किडनी पर भी होता है, जिसकी वजह से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं तथा डाययूरेटिक होने के कारण मूत्र खुलकर आता है। किडनी की विकृति से बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत सारे त्वचा संबंधित रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे शरीर में खुजली होना, छोटी छोटी फुंसियां हो जाना आदि। तो इस स्थिति में चंद्रप्रभा बटी का सेवन चंदन आसव या सारीवाद आसव के साथ करना अति उत्तम होता है। इससे रक्त शुद्ध होता है और त्वचा रोगों में राहत मिलती है। यह अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि महिलाओं के गर्भाशय को भी शक्ति प्रदान करती है और शरीर को निरोगी बनाए रखती है। डिलीवरी के बाद या सुजाक एवं चेचक आदि रोगों की वजह से गर्भाशय कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के त्वचा के ग्लो का शमन होने लगता है, शरीर दुर्बल और रक्तहीन हो जाता है, भूख सही से नहीं लगती, पूरे शरीर में दर्द रहता है,
बहुत ज्यादा कष्ट के साथ मासिक धर्म होता है तथा 10-12 दिन तक पीरियड चलता रहता है, तो इस स्थिति में चंद्रप्रभा बटी का सेवन अशोक घृत या फल घृत के साथ करना चाहिए। निरंतर इसका सेवन करने से समस्या में काफी सुधार होता है। जब युवा अप्राकृतिक ढंग से कम आयु में वीर्य का दुरुपयोग करने लगते हैं तो वात वाहिनी और शुक्र वाहिनी नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं और शुक्र धारण करने में असमर्थ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और नाइटफॉल जैसी बहुत सी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसी दशा में गुडुचि के क्वाथ के साथ चंद्रप्रभा बटी का सेवन करना गुणकारी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही सेहत और आयुर्वेद से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी जानने के लिए फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको नई वीडियो से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपको शॉर्ट्स वीडियोस देखना पसंद है तो आप एक बार हमारे चैनल फिट वर्ल्ड शॉर्ट्स को भी जरूर चेक करें, वहां पर भी आपको सेहत और आयुर्वेद से जुड़ी शॉर्ट्स वीडियोस प्रतिदिन प्राप्त होती रहेंगी। सोशल मीडिया हैंडल्स और फिट वर्ल्ड शॉर्ट्स चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।